ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है भाई। 5,5 हजार रुपया में बेचा गया था यूजीसी नेट का पेपर, परीक्षा से एक दिन पहले ही हो गया था लीक। ये सब क्या हो रहा है भाई। कितना मेहनत करते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स। सोचो, कल्पना करो, अभी जो 18 जून 2024 को शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकेंड जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन हुई है, आपको अंदाजा है कि एक दिन के एग्जामिनेशन में कितना खर्च हुआ होगा। केवल एनटीए के द्वारा आयोजित होने वाले ऑफलाइन परीक्षा में ही मुझे लगता है करोड़ों रुपया खर्च हो गया होगा। दूसरी बात, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, ठीक है, सभी लोग एक ही दिन, कोई 100 किलोमीटर से शहर आया होगा, कोई 200 किलोमीटर से शहर आया होगा, परीक्षा केंद्र तक आया होगा, कोई ट्रेन में बैठ के आया होगा, कोई बस में बैठ के आया होगा, कोई बाइक में गया होगा। कितना पेट्रोल चला होगा भाई, कितना डीजल चला होगा, कितना रुपया खर्च हुआ होगा। और दूसरी बात, उनकी जो मेहनत है, दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात। मैं जहाँ रहता हूँ रायपुर में, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, यहाँ पर तक्षशिला लाइब्रेरी है और नालंदा लाइब्रेरी है, और ये दोनों लाइब्रेरी जो है 24 घंटे खुली रहती है। और मैं स्टूडेंट्स को देखा हूँ, रात भर वहीं पर बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। मैं कई स्टूडेंट को देखा हूँ वहीं पर पाव भाजी खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, पानी पीते हैं, और ढेर सारी किताबें पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, डिस्कशन करते हैं, और ये उम्मीद लगा रखे हैं कि मैं इस बार नेट क्लियर कर लूँगा। मैं कुछ स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो शादीशुदा लेडीज हैं, जो ससुराल से लड़ झगड़ कर इस उम्मीद के साथ में वो शहर आए हुए हैं कि इस बार केवल 2 महीना मैं मेहनत करूँगी और फिर उसके बाद मैं ससुराल चली जाऊँगी। इस उम्मीद के साथ में अपने ससुर से, अपने सास से, अपने पति से, ठीक है, अपने जो परिजन हैं, जो मायके के जो परिजन हैं, और वो जहाँ रह रहे हैं, जिन रिश्तेदार के घर में रह रहे होंगे या पीजी में रह रहे होंगे, ठीक है, ये समझौता किया है। नाराज हैं तो नाराज रहने दीजिए, 2 महीने की तो बात है। 2 महीना दिन रात मेहनत करूंगी, और जब मैं एनटीए यूजीसी नेट क्लियर कर लूंगी, और जो अभी नवंबर दिसंबर में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी उसमें अप्लाई करूंगी और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगी, फिर तो मेरा जिंदगी सुधर जाएगा, 7 पीढ़ी तक संभल जाएगा। दोस्तों, जब एग्जामिनेशन देने देने के बाद जब ये पता चलता है कि जो मैं परीक्षा दी हूँ या दिया हूँ वो कैंसिल हो गया है, और कैंसिल का कारण पेपर लीक, बड़ा सरप्राइज लगता है भाई। और स्टूडेंट्स के मुंह से कुछ भी निकल रहा है, और निकलना स्वाभाविक सी बात है। देखो, सैद्धांतिक बात करना थोड़ा सा ठीक लगता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखें, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर क्या करें। एक स्टूडेंट क्या कर रहा है देखिएगा यहाँ पर जो है, ठीक है, मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, आपको पढ़ना है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि 3 जून 2024 को उनके पापा का देहांत हो गया, फिर भी उसने दिन रात मेहनत करके एग्जाम दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अब गरीबी दूर हो जाएगा, ठीक है। और उनका कहना था
कि मैं एक गरीब स्टूडेंट हूँ सर, मैं अपने पापा को दाह संस्कार करने के बाद एग्जाम दिया था, सुनने में आ रहा है कि नेट एग्जाम कैंसिल हो गया है। ठीक है, लग रहा है कि फांसी लगाकर आत्महत्या कर लो। सर वेणुधर रौतेया सर के बात को सुनकर जिंदा हूं। देखो बच्चों, आज विश्व योग दिवस है। हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव। मुझे पता है कि कितना भी पॉजिटिव सोचे निगेटिव बातें तो आएगी ही। आज मैं आकाशवाणी में, जब मैं कार चला रहा था, आकाशवाणी में एक वार्ता चल रहा था योग दिवस के ऊपर। वो जो गेस्ट आई हुई थी वो एक कहानी सुनाई। उस कहानी को मैं आपको दोहरा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कहीं पर कॉन्फ्रेंस में वो जो गेस्ट थी, जो योग के एक्सपर्ट थी, वो किसी शहर में गई हुई थी। तो बहुत सारे लोग मेल मुलाकात करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं। तो एक महिला ने, जो एक्सपर्ट थी, उनको बताई कि मैडम, हमारे घर तो नरक बन गया है, रोज लड़ाई झगड़ा होता है, महाभारत का मैदान बन गया है। कारण, मेरे 2 बच्चे हैं, एक 8वीं में पढ़ते हैं, एक 10वीं में पढ़ते हैं, और मेरे पति जो है रोज शराब पीकर आते हैं और सबके सामने में शराब पीते हैं। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। फिर लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है और दोनों बच्चे सहमे सहमे डरे डरे से रहते हैं। तब एक्सपर्ट ने उनको सलाह दी, कहा कि देखिए मैडम, आपके घर की समस्या, सिचुएशन, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि क्या क्या आपको, आपके दिल में कैसे आग लगी होगी जब शराब को देखते होंगे, बच्चे के भविष्य को देखते होंगे, आप ऐसा एक्शन लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते हो, पॉजिटिव सोचा करो। आपने कई प्रयास कर लिया, घर को आप निगेटिविटी में पूरा बदल दिया, तो एक काम करो, बोले आप पॉजिटिव सोचो। यदि पति जिम्मेदार नहीं है बच्चों को संभालने में, तो कम से कम माँ जिम्मेदार होनी चाहिए। बाप जिम्मेदार नहीं है तो माँ जिम्मेदार होनी चाहिए। आप लोग एक काम करो, हमेशा पॉजिटिव इस बारे में सोचना। देखिए, आपके पति घर में पी रहे हैं, बाहर में पीते, सड़क में पड़ते, एक्सीडेंट हो जाता, बहुत सारी समस्या होता, लड़ाई झगड़ा होता, बहुत सारी चीजें हैं। वो घर में आकर पी रहे हैं, पीने दीजिए उन्हें, ठीक है। और आप लोग जो है बच्चों के साथ में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रही, ठीक है। उनको कुछ सलाह दिया गया कि आप ये सोचो कि हम 3 लोग जो हैं मस्त आराम से हंसेंगे, गाएंगे, कुछ खेलेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ कैरम खेलेंगे, कुछ शतरंज खेलेंगे, ठीक है। और वो लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गार्डलिंग करेंगे, अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे मिलकर, ठीक है। ये क्यों नहीं सोचते हो? तो जब इसका परिपालन किया गया तो बता रही थी वो, केवल 4 महीना के अंदर में उसको पति को लगने लगा, उनके पिता को लगने लगा कि कितना हंस रहे हैं भाई, ठीक है। और मैं जब शराब पीकर जाऊंगा तो मैं भी मजा नहीं ले पाऊंगा। तो वो क्या किया कि वो शराब पीने के बजाय वो लूडो खेलने लगा, शतरंज खेलने लगा, बॉल खेलने लगा, गार्डनिंग करने लगा, खाना बनाने लगा, और 4-6 महीने के अंदर में उनकी शराब छूट गई। तो कुल मिला के आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। सोचो, कल्पना करो, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं सब इंस्पेक्टर में इंटरव्यू दिया था, यानी कि आप समझ सकते हैं इंटरव्यू देने तक की जो प्रक्रिया कितना कठिन होता है। मैं एमपीपीएससी में इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और मुझे उस समय लग रहा था कि यार जिंदगी बेकार हो गई है, इतना मेहनत करते हैं, हमारा होता नहीं है। हमारे मन में ढेर सारे प्रश्न उठता था, जिनके पास में पैसा है वही जॉब कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, जो गरीब आदमी है जिनके पास पैसा नहीं है, केवल मेहनत के अलावा कुछ नहीं कर सकता, उनके लिए तो सरकारी नौकरी
एक दीवार स्वप्न की तरह रह गया है। ऐसे मुझे भी लगता है। सोचो, कल्पना करो मैं सब इंस्पेक्टर बन जाता और ऐसे जगह पर मेरा ड्यूटी लगता और वहां पर मेरा कुछ अनहोनी घटना हो जाता, और जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो देखिए मैं जिंदा हूं ना, ठीक है, और उससे बेहतर नौकरी कर रहा हूं। तो इसीलिए आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, ठीक है। ये जो आत्महत्या करने वाली बात है मुझे पसंद नहीं आया। जीवन जीने के लिए, ठीक है, कोई महल नहीं चाहिए हमें, कोई गाड़ी बंगला पैसा की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आप याद रखिएगा, जीवन चलने के लिए कुछ ही चीजें चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप आत्महत्या करने वाली बात जो है मुझे ठीक नहीं लगा भाई, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए। मान लीजिए ये परीक्षा कैंसिल नहीं होता और कई लोगों का नेट में क्लियर हो जाता, जेआरएफ हो जाता और किसी का असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं और वहां पर कोई अनहोनी घटना घटित हो जाता, कुछ भी संभव है, ठीक है। आपको भगवान ने बचा लिया, ये क्यों नहीं सोचते हम? ऐसे ही सोच रखिए। मुझे जहां तक लगता है आकांक्षा क्या करिए, ठीक है। पढ़ते ही जा रहे हैं, उम्र ही गवाते जा रहे हैं, ठीक है। ये आकांक्षा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी मेहनत करती है, ठीक है। और वो यही कर रही है कि उम्र हमारा बीतते चले जा रहा है, हम मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, एस से बाहर हो जाएंगे। अब कब हमको नौकरी मिलेगी, कब हमको, ठीक है, शादी करना है, फिर परिवार चलाना है। हाँ, ये तो अहम प्रश्न है भाई, ठीक है। इस तरह की घटना घटित होने से बहुत दुखी होते हैं। देवेश क्या कर रहा है, ठीक है, कि बहुत सारी बातें कर रहा है वो। व्यक्ति को पता, भारत जैसे महान देश में गांव में लोग किस तरह अध्ययन करते हैं, ये अपनी स्थिति को बता रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि भारत जैसे महान देश में गांव में लोग किस तरह अध्ययन करते हैं, न रात को लाइट मिलती है, न दिन को ये मतलब सुविधाएं मिलती है। यहाँ मालूम यहाँ के लोग के बारे में क्या बहुत सारे प्रॉब्लम है, बड़े दुख की बात है। इस तरह की बातें कर रहा है, मतलब कितनी असुविधाएं हैं गांव में, ठीक है। बिजली नहीं है, ठीक है, बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी समस्या है, ठीक है। लाइब्रेरी नहीं है, पढ़ने के लिए माहौल नहीं है, और वो फिर भी अपना समय निकालता है, पढ़ता है, मेहनत करता है, परीक्षा देने जाता है। और जब ये परीक्षा देने के बाद में रात को पता चलता है कि ये पेपर तो कैंसिल हो गया है, ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, दोबारा एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो इस तरह की बातें थोड़ा सा बड़ा मुश्किल लगता है। आप देखिए ये एक स्टूडेंट क्या लिखी है, आप कहीं भी पढ़ लो, भला नहीं होने वाला। ऐसे में एग्जाम कराने की नौटंकी ही काहे करते हैं, सीधे कोचिंग संस्थान से ही लिस्ट लेके डिमांड अनुसार क्वालिफाई करते हैं, हमारा समय और मेहनत दोनों बर्बाद कर रहे हैं। मुझे ये समाचार पढ़ के बहुत पीड़ा हुई। स्व अध्ययन से भरोसा उठ रहा है अब तो। मानती हूँ मार्गदर्शन के लिए शिक्षक की जरूरत पड़ती है, पर ऐसे स्थिति में एक ईमानदार शिक्षक भी क्या कर सकता है, ठीक है। एक स्वाभाविक घटना है सब ये। दोस्तों, जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, हर चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए। मैं मानता हूँ बोलना कहना बहुत सरल है, वो मन को, ठीक है, मन को मनाना बहुत कठिन काम है। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं भी कभी स्टूडेंट रहा हूँ, हमारे साथ में भी ऐसे ही कोई घटनाएं हुई है। लेकिन ना, ये जो घटनाएं हुई है, भविष्य में इस तरह की गलती ना हो। अभी फिर एग्जाम देंगे, फिर ऐसी घटना घटित हो गई तो ये भी तो प्रश्न उठ रहा है। नीट में हुआ ना, 100 में 100 मार्क्स ला रहे हैं बच्चे, कैसे विश्वास करेंगे? 100 में 100, बाप रे, इतना इंटेलिजेंट, इतना इंटेलिजेंट, उसको तो नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए। और अभी भी यही होता कि बच्चे पेपर खरीद लिए, 100 में 100 मार्क्स ला रहे हैं, 100 में 100 मार्क्स,
पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, सब पेपर। तो दोस्तों इस तरह की पुनरावृत्ति होने से स्टूडेंट्स के मन और भरोसा टूट जाता है, फिर वो मेहनत नहीं करेगा। मेहनत क्यों करेगा, किस लिए करेंगे? ठीक है, समय कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ठीक है, बेइज्जत होने के लिए, ठीक है, वो जो हमारा सपना है, हमारा जो ड्रीम है, उसको तोड़ने के लिए। तो दोस्तों मेरा केवल एक ही अनुरोध है कि आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव बातें करिए, ठीक है, नए सिरे से अध्ययन किए। हम आपके साथ हैं, और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे, ठीक है। ये सोचिए आप लोग जो है हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये समझिए, आप लोगों अपने आप को समझिए कि रिजल्ट आ गया और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे दोबारा एग्जाम देना है महीना 2 महीना के अंदर में। ये सोचकर फिर से अध्ययन करिए और क्या कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचने से क्या होगा, ठीक है। जो हमारे हाथ में, हमारे हाथ में मेहनत है, हम मेहनत कर सकते हैं। इसलिए मेरा बात मानिए, आप लोग जो है थोड़ा सा 1-2 दिन रेस्ट लीजिए और फिर शुरू से आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जो भी होगा ठीक होगा, जैसे भी होगा बहुत बेहतरीन होगा। तो इसीलिए ज़्यादा चिंतित मत होइए, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।